student, I am going to teach about very important chapter, very important chapter, carbon and its compound. इसके बाद ये जो स्थिति है, ये जो आज पढ़ा रहे हैं हम, कार्बन जो पढ़ा रहे हैं, ये आपके सिर्फ इस क्लास के लिए ही नहीं, 10 क्लास के लिए ही नहीं या 9th क्लास के लिए ही नहीं, बल्कि आगे क्लास में भी आपको काम आएगा। इस कार्बन आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए कार्बन को आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ने की जरूरत है। कार्बन चैप्टर से आपको चाहे किसी प्रकार का, आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, आईआईटी का दे रहे हो, किसी भी तरह का दे रहे हो, उससे आपको हमेशा इस कार्बन से रूबरू होते रहेंगे आप, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन लगभग सभी कंपटीशन, सभी प्रकार के एग्जामों में आपको आएगा। तो इसलिए इसे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हम इसको कई पार्ट में बना रहे हैं, क्योंकि हम विशेष रूप से एकदम बृहद डीपली जो हो सकता है, आपको बेसिक फंडामेंटल चीज आपको मिलना चाहिए, उस सारा का सारा पॉइंट्स हम डालने जा रहे हैं, और बड़ा ही मेहनत करके हम इसका नोट्स बना करके फिर आप लोग को हम बताने जा रहे हैं। इसलिए सारा पार्ट आप लोग अवश्य देख लीजिएगा, जितना पार्ट 1 पार्ट 2 कार्बन का आएगा, पार्ट 3 पार्ट हो सकता है 4 तक जाए। तो इसलिए आपको बहुत अच्छी तरह से इसको ध्यान देने की जरूरत है। और बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं, हमको पूरा विश्वास है, लेकिन अभी सब्सक्राइबर का संख्या काफी कम है। ऐसे हम बहुत हाल फिलहाल से ही अगर वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग का बिल्कुल कोऑपरेशन रहा, सपोर्ट रहेगा, तो बहुत जल्द सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ेगी। फिर हम लाइव क्लास लेना चाह रहे हैं, तो आपका काम अच्छा होगा, फिर आपके लिए भी और मेरे लिए भी। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कार्बन, ओके। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसका सबसे पहले हम देख लें कि सिंबल क्या होता है। सिंबल सी होता है। सबसे पहले आप देखेंगे कि कार्बन का सिंबल क्या होता है, सी, है ना। इसका एटॉमिक नंबर आपको मालूम है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, कितना नंबर पा रहा, 6। ये नंबर जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, 6 है। उसी को हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। चलिए, एटॉमिक नंबर 6 हो गया। उसके बाद हम लोग देखें मास नंबर, मास नंबर 12। मास नंबर कितना हो रहा है, 12 होता है। ऐसे आपका इसका आइसोटोप्स अगर लेंगे, है ना, आइसोटोप्स इसका लेंगे तो C14 भी आता है ना। अगर आइसोटोप्स अगर इसका ले C6H14, ये भी आता है आइसोटोप्स में, है ना। लेकिन यहां पर भी नहीं जाना है, इसका अभी कम यूज है इसके आइसोटोप्स का, हमको यहां से चलना है C12 से, ओके। C12 आइसोटोप्स पे अभी नहीं जाना। ऐसे आइसोटोप्स के बारे में कुछ हम 2 शब्द बता देना चाहते हैं कि आइसोटोप्स कार्बन का कितना होता है, 2 है, C12 और C14। C14 का क्या वर्क है, व्हाट इज द वर्क ऑफ C14, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, व्हाट इज द वर्क, क्या वर्क है। तो आप ये जान रहे हैं कि ये कार्बन एज डेटिंग में, एज डेट, जैसे आपका किसी जीवाश्म के फॉसिल्स जो होते हैं, उसको उसका क्या करते हैं, एज का डेट करते हैं कि कितना ये पुराना है ना। फॉसिल्स जो होता है, जैसे आप लोग को कहीं भी मिल गया फॉसिल्स, जैसे अफ्रीकन देश में या फिर कुछ
जिसको कहते हैं पुराना सामान, गड़ा हुआ सामान, जीवाश्म जो अवशेष यानी, है ना, फॉसिल्स उसको बोलते हैं। तो ये जो है उसका डेट हमको पता करना है कि ये कितना दिन पुराना है, 1000 वर्ष पुराना है या 500 वर्ष पुराना है। तो उसका अगर हम डेटिंग करते हैं तो C14 के माध्यम से। फिर हमका दूसरा काम इसका कम होता है कि कैंसर का इलाज के लिए C14, है ना। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपटीशन के लिए भी होता है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए यहां पर ये ले लिए, मास नंबर अगर 12 है, मास नंबर 12 है तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 होगा, ये तो क्लियर है। लेकिन ये 12 मास नंबर अगर 12 है तो यानी कि और 6 कुछ ना कुछ न्यूक्लियस में है, तो क्या है, न्यूट्रॉन, तो 6 न्यूट्रॉन। ओके, कार्बन के बारे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,4 होगा। और ऐसे sp-df के रूप में अगर फॉर्म में करते हैं तो 1s², 2s², 2p²। ओके, कोई प्रॉब्लम, ये तो आप जानते हैं बिल्कुल, इसके पहले क्लास में ये बता ही चुके हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 4 हुआ। 4 जब हुआ तो इसका वैलेंसी भी क्या हो जाएगा, 4 ही होगा, वैलेंसी भी क्या होगा, 4 होगा, इसलिए वैलेंसी इज 4, वैलेंसी क्या होगा, 4 होगा, जिसको बोलते हैं हिंदी में भी आपको बता रहे हैं संयोजकता बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संयोजकता, है ना, संयोजकता 4 होता है, वैलेंसी 4, वैलेंसी 4। देयरफॉर कार्बन इज टेट्रावैलेंट। तो कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट। टेट्रा मतलब क्या होता है, टेट्रा मतलब 4 होता है, टेट्रा, टेट्रा मतलब 4, वैलेंट मतलब बैलेंस, है ना, 4 बैलेंस, यानी 4 आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। देयरफॉर इसलिए कार्बन इज टेट्रावैलेंट, टेट्रा मतलब 4। आप लोग ये समझ गए, कार्बन इज सो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बन फॉर अस, हम सबों के लिए। लेकिन ये जानना जरूरी है, क्यों, व्हाई, इसको हम विस्तृत में ले रहे हैं, विस्तार में, क्योंकि ये वीडियो बहुत कम पॉइंट्स पर बहुत ज्यादा डिस्कस होने वाला है, क्योंकि ये इतना ही इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना हमारा लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऑर्गेनिक के बिना, कार्बन के बिना, कार्बन के बिना हम लोग लाइफ का सोच ही नहीं सकते हैं। तो ये जो इतना इंपॉर्टेंट, खाना में, एनर्जी में, जहां चाहे, उसके बिना हर एक क्षण हम लोग यूज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कार्बनिक कंपाउंड का, कार्बन कंपाउंड का। तो ये जो है, हम कभी ऑर्गेनिक बोल रहे हैं, कभी कार्बन कंपाउंड बोल रहे हैं, उसका कॉज आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, ये हम कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दे रहे हैं, कभी कार्बन कंपाउंड बोल दे रहे हैं, उसका कॉज भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे लाइफ में। इसलिए व्हाई, क्यों, इट इज इंपॉर्टेंट, है ना, एलिमेंट एंड इट्स कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कार्बोहाइड्रेट देखें, विटामिन देखें, प्रोटीन देखें, ग्लूकोज देखें, कुछ भी देख रहे हैं, तो ये मेरे लिए जो भोजन ले रहे हैं प्रतिदिन, दिन में तो हम लोग 4 बार कर ही लेते हैं भोजन, तो अगर करते हैं तो क्या है, वो सारा का सारा ऑर्गेनिक ले रहे हैं, है ना। अब देखिए, मोस्ट, है ना, ऑल द फ्यूल, ज्यादातर जो फ्यूल है ना, that we use are made of carbon, made of कार्बन से बना है। जितना तक ज्यादातर जो हम लोग फ्यूल यूज कर रहे हैं वो सारा का सारा ऑर्गेनिक है। अब बताइए कितना लाइफ है, कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग लकड़ी यूज करते हैं, वो भी ऑर्गेनिक, कोयला वो भी है, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, सारा का सारा ऑर्गेनिक, है ना। तो ये सारा हम लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, तो फिर क्यों नहीं
और यही कारण है कि इतना विस्तृत क्षेत्र हो गया है। हम क्यों पढ़ते हैं, आखिर कार्बन को ही क्यों पढ़ते हैं? बहुत सारा एलिमेंट है और सारा एलिमेंट है, फिर एक कार्बन के पीछे इतना क्यों पड़ गया कि जितना एक तरफ आप सारा कम एलिमेंट को रख दो और उसके कंपाउंड को रख दो, एक तरफ आप सारे एलिमेंट और उसके कंपाउंड को रख दीजिए और ऑर्गेनिक सारे को उधर, और एक कार्बन का रखिए कंपाउंड एक तरफ, उससे ज्यादा होगा। अबाउट 3 मिलियन कंपाउंड इन प्रेजेंट इन नेचर। सोचिए, तो फिर इसके अध्ययन हम लोग कैसे कर पाएंगे? इसलिए स्पेशल विभाग, स्पेशल डिपार्टमेंट बना दिया गया, स्पेशल डिपार्टमेंट बना दिया केमिस्ट्री में। उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसीलिए उसका एक अध्ययन करने के लिए अलग एक डिपार्टमेंट बना दिया। हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक को बिल्कुल अलग, सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़ना है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में तो ये बताते हैं कि आखिर रिएक्शन होता है तो क्यों होता है, उसका रेट अगर ज्यादा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो फास्टर है क्यों, कोई भी रिएक्शन किस कारण से हो रहा है, उसमें फिजिकल केमिस्ट्री में जानते हैं। और इनऑर्गेनिक में तो आप लोग जानते हैं जो ऑर्गेनिक नहीं है, जो उसमें कार्बन कंपाउंड भी आता है, तो उसमें जो है वो छोड़ करके, ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़ करके बाकी सारे कंपाउंड को हम लोग उसमें स्टडी करते हैं। तो ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री भी है, फिर इधर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड विशेष फोकस इसलिए करते हैं कि इसमें बहुत इतना बड़ा लार्ज स्केल में है कि इसका कोई जवाब नहीं। तो ठीक है, इसलिए इसको बहुत विस्तार से लोग पढ़ते हैं। अब प्लास्टिक देखिए, प्लास्टिक यूज करते हैं प्लास्टिक घर में, पॉलीथीन, इथिलीन से पॉली इथिलीन, इथिलीन के मिल गए पॉलीइथिलीन। तो ये आगे जाके बहुत अच्छा से बताएंगे इसको। तो पॉलीथीन हो गया, कार्बन कंपाउंड फाउंड इन लार्ज नंबर इन नेचर। अब व्हाई, इसका भी क्या कारण है ना? प्लास्टिक हो गया, फ्यूल हो गया, ये सब तो बहुत लार्ज नंबर में आप समझ चुके हैं कि काफी लार्ज नंबर में पाया जाता है, इसलिए अलग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अध्ययन करना पड़ता है +2 में, है ना, 11, 12 सब में आपको पढ़ना पड़ेगा ऑर्गेनिक, फिर आगे भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बिना तो आपको पता है कि संभव नहीं है साइंस में आपको आगे बढ़ना, है ना। तो ये जो है, आप कार्बन इज यूनिक एलिमेंट व्हाई, या हम लोग ऐसा क्वेश्चन को आपसे पूछ दे कि यूनिक कंपाउंड है क्यों, है ना। ये तो फिर क्वेश्चन पूछ दे कार्बन कंपाउंड और फाउंड इन लार्ज नंबर इन नेचर व्हाई, लार्ज नंबर में जो कार्बनिक कंपाउंड पाया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है, ऐसा क्यों? ये भी मन में आया होगा आपको, क्वेश्चन आया होगा कि इतना अधिक बनने का क्या कारण है, इतना लार्ज नंबर में कंपाउंड क्यों पाया जाता है, कार्बन का ही क्यों पाया जाता है, नाइट्रोजन का क्यों ना होगा, हाइड्रोजन का क्यों नहीं होगा, और किसी का क्यों नहीं होगा, इसी का क्यों होगा? इसका कारण है। तो हम लोग 4 कारण है इसका व्हाई। इसका आंसर आप लिखेंगे ड्यू टू, है ना, ड्यू टू टेट्रा कोवैलेंसी। टेट्रा मतलब तो समझ चुके हैं, 4 वैलेंसी होता है, इसलिए केटेनेशन, पॉलीमराइजेशन, केटेनेशन, पॉलीमराइजेशन, आइसोमेरिज, 4 याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में लेंगे हम इसको, अभी बता रहे हैं आपको, ये याद रखना, नोट बना लेना है, नेक्स्ट वीडियो तुरंत डालेंगे हम, आज ही डाल सकते हैं तो फिर कल जाएगा। तो टेट्रा कोवैलेंसी, है ना, केटेनेशन, पॉलीमराइजेशन, आइसोमेरिज, ये मुख्य कारण है इसका। ओके।